हाय दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट की। मेडिसिनल प्लांट अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, मेडिसिनल प्लांट औषधि एवं सुगंधित पादप क्या होते हैं? औषधि एवं सुगंधित पादप। औषधि एवं सुगंधित पादप की अगर मैं बात करूं तो देखो, औषधि एवं सुगंधित पादप किसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे फार्मेकोलॉजी भी करते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फार्मेकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फार्मेकोलॉजी भी करते हैं। इसकी कुछ औषधि जो मेडिसिनल प्लांट है उसकी कुछ संस्थाएं हैं। देखो, इसकी कुछ संस्थाएं जो होती है वो कौन सी होती है? देखो, सबसे पहले अपने पास आता है CIMAP। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। इसे हिंदी में कहें तो केंद्रीय औषधीय सुगंधित पादप संस्थान। ये कहाँ है बेटा? लखनऊ यूपी में। अगर मैं बात करूँ औषधीय सुगंधित पादप संस्थान की, अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ है? लखनऊ यूपी में। कहाँ है? लखनऊ यूपी में। कहाँ है? लखनऊ यूपी में। अगर मैं बात करूँ किसकी? औषधीय सुगंधित पादप केंद्र। औषधीय सुगंधित पादप अगर मैं केंद्र की बात करूं तो कहाँ है वो? सॉरी, केंद्र क्या है? निर्देशालय। क्या है? निर्देशालय। वो कहाँ है? आनंद, गुजरात में। कहाँ है बेटा? आनंद, गुजरात में। देखो, औषधि एवं सुगंधित पादप जो है वह निर्देशालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। दूसरा आता है मेरे पास राष्ट्रीय औषधीय सुगंधित पादप। राष्ट्रीय औषधीय सुगंधित पादप जो केंद्र है वो भी कहाँ है? आनंद, गुजरात में। कहाँ है? आनंद, गुजरात में। कहाँ है? आनंद, गुजरात में। अगर मैं दूसरा संस्थान की बात करूं तो अपने पास आता है तो औषधीय सुगंधित पादप बोर्ड की बात करूं तो पादप बोर्ड कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। एक अपने पास आता है औषधि सुगंधित बोर्ड। हो गया औषधि उत्कृष्टता केंद्र। अगर मैं बात करूं औषधि सुगंधित उत्कृष्टता केंद्र की, अगर मैं बात करूं औषधि सुगंधित पादप पुष्टता केंद्र उत्कृष्टता। क्या बेटा? उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? मामूली, उदयपुर। कहाँ है? मामूली, उदयपुर में। अब ये मामूली उदयपुर में है। ये सन 2020 में राज्य सरकार के द्वारा बजट घोषणा की गई थी। क्या? बजट घोषणा की गई थी। ठीक है।
अब मैं इसके आगे बात कर लेता हूँ कुछ बेसिक, लिख लो। इसके बाद कुछ बेसिक बात करता हूँ मेडिसिन प्लांट में। देखिए कुछ शायर हो जाए। कभी मीठा आम कच्चा नहीं होता, कभी मीठा आम कच्चा नहीं होता, बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। देखो अगर मैं कुछ बेसिक की बात करूं, अगर मैं बेसिक की बात करूं, तो देखो सबसे पहले अपने पास आता है क्या, एक तो जो मेडिसिन प्लांट है उसका एक तो वैज्ञानिक नाम कुल के बाद आता है उपयोगी भाग, उत्पत्ति स्थान क्या क्या है, उत्पत्ति स्थान के बाद और प्रवर्धन किसके द्वारा हो रहा है ना, ये बात इसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है अपने पास क्या, सफेद मूसली। क्या था बेटा, सफेद मूसली। सफेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, देखो इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या, देखो सफेद मूसली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है क्लोरोफाइटम ओरिविलियम। क्लोरोफाइटम ओरिविलियम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगर मैं इसकी कुल की बात करूं, क्या कुल, तो इसका कुल कौन सा हो जाएगा, लिलियेसी। इसका कुल कौन सा हो जाएगा, लिलियेसी। अगर मैं इसका उत्पत्ति स्थान की बात करूं, क्या उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा इसका अफ्रीका। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। अगर मैं इसका उपयोगी भाग बात करूं तो इसकी कंदेली जड़ें काम में ली जाती हैं, कंदेली जड़ें। अगर मैं इसकी प्रवर्धन की बात करूं, इसकी प्रवर्धन, तो इसका जो प्रवर्धन होगा किसके द्वारा होगा, प्रवर्धन भी किसके द्वारा होगा, जड़ों के द्वारा। ठीक। अगर मैं इसके अन्य नाम की बात करूं तो इसे द्वितीय शिलाजीत के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय शिलाजीत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इसे कोली के नाम से भी जाना जाता है, किसे, कोली के नाम से भी जाना जाता है। सफेद मूसली जो होता है, अगर मैं इसकी बीज दर की बात करूं, किसकी बीज दर, इसका जो बीज दर होता है, इसकी जो बीज दर होती है वह 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज दर ली जाती है। अगर मैं बात करूं सफेद मूसली जो होता है, सफेद मूसली जो होता है इसका जो हानिकारक तत्व होता है, मतलब औषधीय तत्व होता है, औषधीय तत्व पाया जाता है कौन, तो इसका जो औषधीय तत्व होता है, देखो सफेद मूसली लेते इससे, तो इसके वैज्ञानिक से नाम इससे नया खा लो, इससे तो सेपोनिन। क्या होता है, सेपोनिन, सेपोनिन तत्व पाया जाता है। अगला केस, सफेद मूसली जो होता है वह एक तो हमारे दुर्बलता जो शरीर होता है, दुर्बल शरीर जो होता है, दुर्बल शरीर हमारे मानव के शरीर में दुर्बलता को नियंत्रित करने में सहायक होता है। और दूसरा कि प्रजनन से संबंधित रोगों को में नियंत्रण में भी सहायक होता है। दूसरी बात, अगर मैं कह सकता हूँ जो प्रजनन जो स्त्री होती है, प्रसव जो स्त्री होती है, प्रसव स्त्री में दूध बढ़ाने में सहायक होता है, दूध बढ़ाने में भी सहायक होता है। अगर मैं सफेद मूसली की और बात करूं, सफेद मूसली की अगर मैं बात करूं तो क्या, ये प्रजनन क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है, बढ़ाने में भी सहायक होता है। क्या होता है बेटा, प्रजनन क्षमता बढ़ाने में भी
सहायक होता है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ उसकी डायबिटीज, तो जो ये होता है डायबिटीज या मधुमेह, मधुमेह के नियंत्रण में भी सहायक होता है। ठीक है, नियंत्रण में भी सहायक होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या देखो इसके बाद देखो आगे क्या है, अगर मैं इसके उत्पादक की बात करूं तो देखो, अगर मैं भारत में उत्पादक की बात, भारत में उत्पादक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो फिर मोस्टली अपने भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, अपने राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं, मौलिक उदयपुर में। कहाँ होते हैं, उदयपुर में सबसे ज़्यादा होते हैं। चलो आगे देखो, ग्वारपाठा, देखो सबसे पहले आता है, सबसे पहले ग्वारपाठा। ग्वारपाठा इंग्लिश में बोलते हैं एलोवेरा, एलोवेरा। इसके अगर मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एलोइन बारबेडेंस। एलन बारबेडेंस का फूल, अगर मैं इसका फूल की बात करूं तो वो फूल भी क्या हो जाएगा, लेलेसी, क्या हो जाएगा, लेलेसी। किसके समान, तो सफ़ेद मोसले के समान। अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, अफ्रीका। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, अफ्रीका। अगर मैं इसकी बात करूं क्या, तो इसमें जो प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन अगर मैं बात करूं प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा, इसके द्वारा राइजोम के द्वारा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं उपयोगी भाग, उपयोगी जो भाग होता है, तो इसमें कौन सा, ग्वारपाठा जो होता है इसमें कौन सा भाग काम में लेता है, तो याद रखना इसमें पत्तियां काम में लेता है। क्या बेटा, पत्तियों में। और जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो द्रव्य निकलता है, द्रव्य की जो मात्रा होता है, पीला रंग का जो द्रव्य निकलता है उसकी जो मात्रा पत्ते में होती है कितनी, तो याद रखना 20 से 22% इसमें तेल ये होता है। ठीक, अगर मैं ग्वारपाठा में अगर इसका बात करूं, किसकी, जो अपने क्या पाया जाता है इसमें, तो औषधीय तत्व पाया जाता है। इसमें पाया जाता है एरोइन, या बारबेलोइन। जितने भी मेडिसिनल जो प्लांट है उसमें जो औषधीय तत्व है वो सभी उनके वैज्ञानिक नाम से ही निकल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या, ग्वारपाठा जो होता है वो एक सौंदर्य, क्या है बेटा, सौंदर्य पादप है। क्या है, सौंदर्य पादप है। क्या है अपने पास, सौंदर्य पादप है। अगला केस अपने पास क्या आता है, और ये पेड़ से संबंधित, पेड़ से संबंधित बीमारियों को नियंत्रण करता है, जैसे कब्ज है, जैसे कब्ज है, गैस है ना, इनको नियंत्रण करने में भी सहायक होता है। अगर मैं इसकी बीज दर की बात करूँ, किसकी, बीज दर, अगर मैं बीज दर की बात करूँ तो क्या, 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टर। ठीक, अगर मैं राइजोम की बात करूँ तो राइजोम कितने, तो याद ना, 1 हेक्टर के लिए कितने राइजोम की आवश्यकता होती है, 25,000। कितने, 25,000 प्रति हेक्टर के हिसाब से इसमें बीज दर ली जाती है। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करूँ, ग्वारपाठा कब लगाया जाता है, लगाने का समय, लगाने का समय, तो याद ना, जून जुलाई में, जून जुलाई में यह लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो,
अगला क्या है, अफीम। अफीम देखो, देखो अफीम क्या है भाई, अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है क्या, फिर अफीम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बेटा क्या, पेपावरस सोमनिफेरस। अगर मैं इसकी कुल की बात करूँ, क्या कुल, तो कुल क्या हो जाएगा, तो कुल इससे नाम याद रखो, पेपेवेरेसी। पेपेवेरेसी। अगर मैं इसका उत्पत्ति स्थान की बात करूँ, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान इससे याद रखो, अफीम के एंड में क्या आ रहा है, म, तो म से याद रखो मेक्सिको, क्या याद रखो, मेक्सिको, उत्पत्ति स्थान मेक्सिको हो जाएगा। अगर इसका उपयोगी जो भाग होता है, उपयोगी जो भाग होता है, तो क्या काम में लेते हैं, कैप्सूल। क्या लिया जाता है, कैप्सूल इसका उपयोगी भाग होता है, ठीक है। क्या होता है इसका उपयोगी भाग, कैप्सूल। कैप्सूल में बीज होती है, इसमें 3-4 बीज पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। अगर मैं उपयोगी भाग, अगर मैं प्रवर्धन की बात करूँ, प्रवर्धन किसके द्वारा, बीज के द्वारा होगा। प्रवर्धन किसके द्वारा होगा, बीज के द्वारा होगा। अगला केस इसमें क्या होता है, अगर औषधीय तत्वों की बात करूँ, औषधीय तत्व, तो औषधीय तत्व होता है इसमें कोडीन, पेपेवरिन, पेपेवरिन, मार्टिन, इन सभी ये औषधीय तत्व पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें, औषधीय तत्व पाए जाते हैं। और इसे अगर अन्य नाम की बात करो, तो इसे नींद का भगवान, नींद का भगवान के नाम से भी जाना जाता है। किसे, इसे नींद का भगवान के नाम से भी जाना जाता है। गॉड ऑफ स्लीप, गॉड ऑफ स्लीप के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं दूसरे नाम की बात करूँ, तो इसे काला सोना भी कहा जाता है, काला सोना भी, ब्लैक गोल्ड। तो इसे याद रखना, ये याद रखना, इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। अफीम जो होती है, अफीम एक उत्तेजक फसल है। क्या बेटा, उत्तेजक। अफीम एक उत्तेजक फसल है जिसका उपयोग दर्द निवारक की दवाइयों बनाने के लिए काम में भी लिया जाता है। दूसरी बात देखो, अफीम की मोस्ट बात क्या है कि अफीम की जो खेती करते हैं, अफीम को उगाने के लिए नाइकोटिक्स, या आबकारी से स्वीकृति ली जाती है। आबकारी विभाग से स्वीकृति ली जाती है। अगर नाइकोटिक्स के द्वारा किसानों को दिया जाने वाला जो क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, आरे के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, आरे के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जो अगर मैं बात करूं, अफीम जो होता है, अफीम से हेरोइन नामक ड्रग्स तैयार होता है। क्या होता है, ड्रग्स तैयार होता है। तो याद है, हेरोइन से जो होता है, तो अफीम से हेरोइन नामक ड्रग्स भी तैयार किया जाता है। अगर मैं बात करूं उत्पादक क्षेत्र, अगर मैं बात करूं, भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो अफीम जो है ना, वो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है बेटा, मध्य प्रदेश में।
जबकि अपने राजस्थान में कहाँ उत्पादित होता है? अपने राजस्थान में अगर मैं अफीम की बात करता हूँ तो कहाँ होता है ये? जो चित्तौड़गढ़ में बहुत देखने को मिलेगी अपनों को। क्या चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन काहे का होता है? इसका ही होता है। अगर मैं इसके बीज दर की बात करूँ तो इसकी बीज दर होती है क्या? 7 से 8 किलो प्रति हेक्टर, 7 से 8 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से। और इसकी अगर बुआई की बात करें तो जून या अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी लगा दी जाती है। ठीक है। दूसरी बात, अफीम में एक क्रिया होती है लॉन्चिंग, इसको बोलते हैं लॉन्चिंग। लॉन्चिंग क्या होता है कि अफीम के जो कैप्सूल होता है, अफीम का कैप्सूल से एक लेटेक्स प्राप्त करने के लिए जो प्रातः काल की जाने वाली जो क्रिया होती है उसे लॉन्चिंग के नाम से जाना जाता है। लॉन्चिंग क्रिया होती है, क्या होती है बेटा? क्रिया होती है जो प्रातः काल में की जाती है। क्या होते हैं? प्रातः काल में की जाती है। ये अपना अफीम पूरा हुआ। अफीम की कुछ वेराइटी अगर मैं बात करूँ, क्या कुछ वेराइटी हैं अफीम की? कुछ वेराइटी हैं। अगर मैं वेराइटी की बात करूँ, देखो एक होता है कृष्णा, श्यामा, कर्णावती, है ना? कृष्णा, श्यामा, कर्णावती, चेतक, कृष्णा और कीर्तिमान, ये सभी इसकी वेराइटी होती है अफीम की। ठीक है। अगर मैं इस बगोल की बात करूं, चलो लिख लो। अगर मैं बात करूं इस बगोल, अब इसके बाद आता है अपना इस बगोल। इस बगोल को अपन इंग्लिश में सीजिलियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सीजिलियम के नाम से भी जाना जाता है। और उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है प्लांटोगोजेनेसी होता है। क्या होता है बेटा? प्लांटोगोजेनेसी। इस बगोल को फिजीलियम के नाम से भी जाना जाता है। फिजीलियम के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लांटेगो। प्लांटेगोजेनेसी ओवेटा, इसका वैज्ञानिक नाम, इस बगोल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्लांटेगोजेनेसी ओविटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगर मैं इसकी कुल की बात करूँ तो प्लांटेगो, इसको कुल ये क्या हो जाएगा? प्लांटेगोजेनेसी। प्लांटेगो ओविटा इसका वैज्ञानिक नाम है प्लांटेगोजेनेसी। जिनेस इसका कुल हो जाएगा। इसका उत्पत्ति स्थान जो है, इसका उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूं तो कहाँ है बेटा? इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ईरान। इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ होता है? ईरान होता है। अगर मैं बात करूं इसका उपयोगी जो भाग होता है, इसका उपयोगी भाग होता है बीज या भूसी काम में ली जाती है। क्या? बीज या भूसी काम में लिए जाते हैं। अगर मैं इसका अनुपात की बात करूं तो याद में 20:75 या 20:80, ये इसका अनुपात होता है। अगर मैं प्रवर्धन की बात करूं तो प्रवर्धन बीज के द्वारा होगा। देखो प्रवर्धन क्या होता है इसका? इसके द्वारा होता है। अगर मैं इससे औषधीय तत्व की बात करूं तो म्यूसिलेज इसका एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? म्यूसिलेज इसमें औषधीय तत्व पाया जाता है।
भारत में इस भूगोल का सर्वाधिक उत्पादक, क्योंकि अपने भारत में, अपने, क्योंकि अगर मैं बात करूँ भारत में इस भूगोल का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला, अगर इस भूगोल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है तो भारत, लेकिन मैं कह सकता हूँ 98% इस भूगोल का उत्पादन करता है अकेला भारत। भारत जो है वो निर्यातक, ये क्या बेटा, निर्यातक देश है और 98 से 90% का वो निर्यात कर देता है। क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। और भारत में इस भूगोल का सर्वाधिक उत्पादन की अगर मैं बात करूं, अपने भारत में सर्वाधिक उत्पादन की बात करूं तो कहाँ है? राजस्थान में। अपने भारत में इस भूगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। अगर मैं राजस्थान में बात करूं, किसमें? अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो कहाँ है? राजस्थान में, जालौर में। तो याद ना, जालौर में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलती है? इस भूगोल का उत्पादन होता है। याद रखना, इस भूगोल का जो पेड़ सफाई में खून दस्त, अल्सर छाले इनमें काम में ली जाती है। दूसरा केस क्या होता है? और इसमें अगर मैं बीज दर की बात करूँ, क्या होते हैं बीज दर? तो 4 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर ली जाती है। और इस भूगोल में अक्टूबर के माह में इसको लगा दी जाती है। इसकी कुछ वेराइटियाँ हैं, देखो इसकी कुछ वेराइटी, एक होता है G1, G2, इसको बोलते हैं गुजरात इसबगोल। दूसरा केस, और इसे एक होती है निहारिका भी क्या है बेटा? इसकी वेराइटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी कल पढ़ेंगे। पढ़ाई करनी है अपने ये 11th-12th में जो औषधीय सुगंधित पादप है, ये अपने टॉपिक है, याद रखना। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं, कल की क्लास में।